उम्मीद है कि कल तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी मैंने पढ़ाया, कल मैंने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, उसमें तुम्हारा इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन उसके अंदर आया है। तो आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं एडवांस वाला। एडवांस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, उसके हिसाब से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी हर कोई यूज करने जानता है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सबके पास की बात नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ है। दूसरा ये कि रिडक्शन फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ता, मतलब ये समझो कि अप्रॉक्सीमेट 90% जनता को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो इसको बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये सब पार्ट होता है जहाँ पर लोग हारते हुए पर एडवांस उठाता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने रिडक्शन फॉर्मूले का देखा। उसमें ये था कि हमें उस फॉर्मूला क्रिएट करना होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। मीन्स एक बार अगर फॉर्मूला क्रिएट हो गया तो n का वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तुम समझ सकते हो मैं कैसे किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बोला गया है इफ आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 tan of n x dx, in equal to this, then prove that in plus I of n minus 2 is equal to 1 upon n minus 1। हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये सीन हो रहा है in is equal to 0 से π/4 tan के पावर n x dx, then prove that in plus I of n minus 2 is equal to 1 upon n minus 1, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला tan के पावर का हमने बनाया था, ठीक है। कैसे बनाया था? हमने उसको दो पार्ट में किया था। दो पार्ट में कैसे कर रहे हैं, मान लो कि हमने इसको in को लिखा हमने 0 से π/4। तुम इसमें बाई पार्ट्स लगा सकते हो, मुझे कोई सी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बाई पार्ट्स लगा सकते हो, बाई पार्ट्स लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका tan स्क्वायर अलग कर लूँगा। tan के पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x dx। इस tan स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा। सेक स्क्वायर हमें ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हमारा जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो हमारा in हो जाएगा 0 से π/4 tan के पावर n माइनस 2 x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। दो पार्ट में तुरंत अलग कर लो, तो in हमारा हो जाएगा in इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 tan के पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस मार्क हो जाएगा 0 से π/4 tan के पावर n माइनस 2x dx। ये अगर हमारा in है, मैं तुम्हें फिर से रिलेट कर रहा हूँ, अगर ये in है तो ये हमारा I of n माइनस 2 है। बस करना क्या है, यहाँ पर अगर मैंने tan थीटा को t पुट किया, जस्ट देख लो, अगर हमने tan x को t पुट किया तो हमारे पास बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट क्या होगा, जब जब x 0 जाएगा तो t भी 0 जाने वाला है, जब x π/4 जाएगा तो t हमारा 1 जाएगा, तो हमारे पास in आ जाएगा in इक्वल टू 0 से 1 t के पावर n माइनस 2 dt प्लस माइनस I of n माइनस 2, क्योंकि पावर n माइनस 2 होगा तो हमारा ये I of n माइनस 2 होगा। इसको उधर ले जाओ तो हमारा हो जाएगा in प्लस I of n माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा t के पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1, बस लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1। हमारा 1 पुट करो, तुम्हारा ये n माइनस 1 है, तो 1 के पावर n माइनस 1 बोलो तो 1 अपॉन n माइनस 1 हमारा आ गया है, जो हमसे पूछा गया था। in प्लस I of n माइनस 2 का वैल्यू निकालो और वो हमारा आ गया। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला ये तुमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा है, तो अब वही रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके, ध्यान रहे रिडक्शन फॉर्मूला हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला के बाद हम तुम्हें बीटा और गामा फंक्शन पढ़ाने वाले हैं जो रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करके ही आएगा। तो बहुत केयरफुली देखना, बहुत हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हमारे पास होगा और हमसे रिडक्शन फॉर्मूला पूछता है कि 4 ऑप्शन बना देगा, तुमसे क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन बना देगा कि इस तरह से हो रहा है, तो वही है रिडक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली इसका शॉर्टकट भी क्या है, हम n का वैल्यू फिक्स कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। मींस अगर हमने n का वैल्यू 2 रख दिया तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है I2 प्लस I0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो बस हमें प्रूव करना था I2 मतलब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और I0 मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे लोग रिडक्शन फॉर्मूला को बहुत इजीली डील कर लेते हैं, लेकिन यार तुम्हें आना चाहिए। बाद में मैं शॉर्टकट डिस्कस करता हूँ कैसे रिडक्शन फॉर्मूले को भी ब्रेक करते हैं हम लोग, और शॉर्टकट से हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, अभी पहले लॉन्ग कट पे ध्यान देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है इफ un इज इक्वल टू 0 से π/2 x के पावर n sin x dx, देन और n greater than 0 है, when n greater than 0, then prove that un plus n times of n minus 1
un माइनस 2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/2 पाई के पावर n माइनस 1। इफ un इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 x के पावर n sin x dx, then prove that un plus n times of n minus 1 un minus 2 is equal to n into 1/2 पाई के पावर n minus 1। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इसको प्रूव करो। तो अगर ये यूनियन है तो इसमें भी रिडक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? हमारे पास यहाँ पर n है तो हमारा यूनियन है, ठीक है। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना, जस्ट मैं अगर मैंने इसमें से एक x अलग कर लिया, जस्ट बहुत सारे लोग ऐसा भी दिमाग लगाते हैं, अगर मैंने एक x अलग किया तो हमारा बन जाएगा x पावर n माइनस 1 साइन x इंटू एक्स। तुम किसी को भी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा ये पूरा फॉर्म इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम दो पार्ट मानने वाले हैं, इसको फर्स्ट पार्ट मानेंगे, इसको सेकंड पार्ट मानेंगे। फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, ठीक है। तो अब लगाना स्टार्ट कर दो। तो हमारे पास हो जाएगा un इज इक्वल टू 0 से ओके फर्स्ट पार्ट को छोड़ना होता है तो हमारा बन जाएगा x की पावर n sin x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा cos x 0 से पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x dx और ये हमारा है 0 से पाई बाय 2। ठीक है, लिमिट रख दो इस पार्ट में। तुम्हारे पास क्या होगा पाई बाय 2 के पावर n इंटू माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 0 के पावर n इंटू माइनस कॉस ऑफ 0। ये तुम्हें दिख रहा है कॉस पाई बाय 2 0, तुम्हारा ये पूरा 0 हो जाएगा कंप्लीट, ये टर्म पूरा 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस n टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 x के पावर n माइनस 1 cos x dx। इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगाओ, तो आपका क्या हो जाएगा un इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो चुका है खत्म, n टाइम्स ऑफ बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो बाय पार्ट्स यहाँ पर देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान इसको सेकंड फंक्शन मान, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना होता है तो x के पावर n माइनस 1 को छोड़ दो, cos x का इंटीग्रेशन इस बार sin x हो जाएगा, लिमिट तुम्हारा 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोल तो n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन sin x है, sin x dx और ये हमारा है 0 से पाई बाय 2। सबको अंदर लाओ और इस पर लिमिट रख दो। तुम्हारा जब तुम लिमिट लगाओगे मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो केयरफुल अपन रहते हैं, ऐसा ना हो कि पूरा चौपट हो जाए। मुझे लग रहा है ये जो माइनस 2 है वो n में ही है, ठीक है। अपन आप देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारा ये पाई बाय 2 लिमिट लगाओ, n हमारा बाहर है तो un इज इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 तुम्हारा हो जाएगा पाई बाय 2 के पावर n माइनस 1 इंटू साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा माइनस साइन 0 0 तो खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 0 रखने कोई मतलब ही नहीं, माइनस n माइनस 1 बाहर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ध्यान दो, अगर तुमने n माइनस 1 बाहर कर दिया तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 x के पावर n माइनस 2 साइन x dx और ये चीज क्या हो जाएगा, अगर ये un है तो ये चीज क्या है u ऑफ n माइनस 2। बस तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर। ध्यान रहे n भी मल्टीप्लाई होगा, हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर n भी आएगा, ये n भी तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है। बस रख दो, इसको उधर लाओ, तुरंत हमारा आंसर है। एक 2 हमारा यही पर था, तो बोल ही रखा है यहाँ पर होगा, ऐसे था, उस समय मैंने गलत लिखा था। तो हमारा बन जाएगा un प्लस n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 के पावर n माइनस 1। तुमसे ही बोला था प्रूव करने के लिए। तो रिडक्शन फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, कोई जादू टोना यहाँ पर नहीं हो रहा है। रिडक्शन फॉर्मूला तुमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा, हमने बहुत लंबे फॉर्मूला बनाए थे रिडक्शन फॉर्मूला, तो वही है। तुम्हें करना क्या है, आराम से इसको सिंप्लीफाई करना है, अच्छे से करो, कोई गलती ना हो, बस हमारा काम बन गया, फिर काम बन गया। और ये इजी है क्योंकि इसमें ये हमारा दोबारा पलट के आया हुआ है, तुम्हारा पहली बार देखा हुआ नहीं है, दूसरी बार तुम देख रहे हो, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है। तो यही तरीका होता है पढ़ने का। मैं तुमसे कुछ शेयर कर दूं, किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई किया था, फिर किस तरह से हमारे यहाँ के लोग पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। मान लो कोई टॉपिक पढ़े ना, तो उसका मैक्सिमम आउटपुट से क्या क्या और रिवाइज हो सकता है। मीन्स अगर तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत सारी चीजें रिवाइज होती हैं। क्या क्या, एक तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स में भी जो भी यूज होना परसेंटेज एरर वाला वो सब हो जाता है। तो एक ही बार में वो लोग एक ही तीर से बहुत सारे निशाने मारते हैं। इस तरह से पढ़ाई होता है। मीन्स ऐसे नहीं टॉपिक वाइज ना पढ़ो, तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा लगा रहना चाहिए कि हमें आईआईटी चाहिए, उसके लिए पढ़ो।
और आईआईटी अगर तुम्हें पता रहे कि हमें आईआईटी चाहिए तो उसके लिए तुम मेहनत करोगे, ठीक है। अपना डिफाइन कर लो कि हमें ये आईआईटी चाहिए, हमें ये ब्रांच चाहिए, उस लेवल से मेहनत करो। मैं तुम्हें बता दूं, जो लोग सीएससी के लिए सोच रहे हैं उनका, अगर तुम जनरल हो और सीएससी सोच रहे हो, तुम्हारा रैंक अंडर 1000 होना चाहिए। अंडर 1000 पे भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो वही है, तुम्हें उस लेवल के लिए पढ़ना पड़ जाएगा अगर तुम मनपसंद ब्रांच चाह रहे हो, मनपसंद आईआईटी में चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ यूएन इज इक्वल टू हमारा है 0 से π/2 x इंटू साइन x के पावर n dx where n greater than 0, if un this then prove that un is equal to n minus 1 by n u of n minus 2 plus 1 upon n square। हमारे पास ये दिया जा रहा है कि पिछली बार हमारा पावर x पे था, इस बार पावर साइन पे, तो हमसे बोल रहा है कि इसको हमें निकालना है। तो जस्ट एक चीज और ध्यान देता हूं, इन केस अगर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड माना, अगर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना होता है और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, तो x तो गायब हो जाएगा, हमें x गायब नहीं करना पहली बात, ठीक है। अगर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड माना, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा, चलो अच्छी बात है, वहां पर इंटीग्रेट होगा x स्क्वायर बन जाएगा, फिर और चौपट हो जाएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक साइन अलग करेंगे, उसमें से एक साइन अलग करेंगे, तभी बात बनेगा, नहीं बात बन नहीं पाएगा। जस्ट पहले ऑब्जर्व करो कैसे कैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर मैंने इसको माना तो हमारा x गायब हो जाएगा, अगर हमने इसको माना तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, हमें x स्क्वायर भी नहीं करना है, हमें x स्क्वायर भी नहीं करना है, x बचा रहना चाहिए, तो हम इसमें से एक साइन अलग करेंगे, हमारा बन जाएगा u। ओके, तुम बोलोगे सर इसमें प्रॉपर्टी भी तो यूज कर सकते हैं, ओके, तो अगर तुम सोचो तो प्रॉपर्टी यूज कर लो, जस्ट अगर सोच पावर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos के पावर n माइनस 1। अगर तुमने प्रॉपर्टी लगा के हमारा बन जाएगा π/2 माइनस x, ये बन जाएगा, और एक cos के पावर बन जाएगा, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जोड़ने पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं। प्रॉपर्टी हम कब यूज करते हैं, जब जोड़ने पे कुछ फायदा हो, तो हमें नहीं फायदा हो रहा है तो नहीं करना है, ठीक है। हमारा यूजन हो जाएगा 0 से π/2 x इंटू साइन के पावर साइन x के पावर n माइनस 1, हमने एक साइन x अलग कर लिया dx। अब ये हमारा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तुम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। लगाना स्टार्ट करो, अगर पागल हो गए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। ये हमारा इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना, इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा तो हम उसको फर्स्ट, जो फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास u1 हो जाएगा x इंटू साइन x के पावर n माइनस 1, हमने फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस cos x, हमारा हो जाएगा 0 से π/2 माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो तो हमारा हो जाएगा x को छोड़ दो, हो जाएगा x माइनस 1 n माइनस 1 साइन x के पावर n माइनस 2 इंटू cos x प्लस साइन के पावर साइन x के पावर n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ध्यान दो। x को छोड़ के साइन के पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, हमारा पावर का पहले n माइनस 2 हुआ, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ, प्लस साइन को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos का साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस cos x dx। लिमिट हमारा स्टिल है 0 से लेके π/2, ठीक है। लिमिट लगा दो, हमारा जब π/2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 पुट कर तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ये पूरा गायब, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, बचा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर हमारा कुछ आसान हो जाए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या क्या है। तो मुझे स्पेस है, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। तो जो आ रहा है उसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, हमारे पास होगा un इज इक्वल टू, ये तो पूरा खत्म हो चुका है, ये माइनस, ओके, हम माइनस cos x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस cos x मल्टीप्लाई तो हमारा ये माइनस एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, और दोनों माइनस cos x से मल्टीप्लाई हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, तो हमारा हो जाएगा 0 से π/2 x इंटू n माइनस 1 साइन x के पावर n माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस साइन के पावर n माइनस 1 x इंटू cos x dx 0 से लेके π/2। बस काम हो गया, अगर तुम देख पा रहे हो तुम्हारा आंसर तुम्हारा आ गया। इस cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर पूरा, ठीक है, कोई गलती नहीं है, क्रॉस चेक कर लो।
ठीक है, कोई गलती नहीं है। इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके तुम्हारा हो जाएगा un इज इक्वल टू n माइनस 1 में बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को बाहर से लगेगा, n माइनस 1 कांस्टेंट बाहर से लगेगा, 0 से पाई बाय 2 x इंटू साइन के पावर n माइनस 2 इंटू 1 n माइनस 2 x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। और यहां पर ध्यान दो, अगर मैंने साइन को t बोला तो dt बन जाएगा, ये t के पावर n माइनस 1 dt है, समझ पा रहे हैं? साइन को t बोला तो ये dt बन जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 से 1 प्लस लिमिट भी चेंज कर देंगे, साइन को t मान लेते हैं हम लोग, साइन को t मान तो dt बन जाएगा, तो 0 से 1 t के पावर n माइनस 1 dt, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा un इज इक्वल टू n माइनस 1 हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 तो बन जाएगा x इंटू साइन के पावर n माइनस 2 x dx, हमारा पहला टर्म बना। दूसरा हमारा n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर मिलकर पावर n हो जाएगा, माइनस माइनस 0 से पाई बाय 2 x इंटू साइन के पावर nx dx, ठीक है, कोई गलती नहीं है। ये हमारा ये वाला n माइनस 1 से मल्टीप्लाई था, ये वाला क्या हुआ, ये हमारा बन जाएगा t के पावर n बाई n, 0 से लेके 1 तक। ओके, मैं n स्क्वायर लेके आया था, कहीं पर गलती पता नहीं, कहीं पर होप कर रहे हैं, कहीं पर गलती नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ, निकालते हैं अपने आप आएगा। तो ये तो हमारा बन गया n माइनस 1, ये तो हमारा n माइनस 1 बन गया। ये क्या है, ये हमारा un है जो दिया गया, तो उसको उधर लेके आओ, तो फिर से मैं मिटा रहा हूं, प्रॉपर लिख लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा un इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हमारा है u ऑफ n माइनस 2, u ऑफ n माइनस 2, ये हमारे से मल्टीप्लाई होगा माइनस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ un प्लस 1 बाई n, ध्यान दे लो, लिमिट पुट कर दो 1 बाई n, जस्ट इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास un कॉमन आएगा तो बचा 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ un माइनस 2 प्लस 1 बाई n। यहाँ पर देखो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो, n से डिवाइड कर लो, हमारा आंसर आ गया, n से डिवाइड करते हमारा क्या हो जाएगा un इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n u ऑफ n माइनस 2 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, जो हमसे पूछा गया। तो यही है रिडक्शन फॉर्मूला। अब मैं होप कर रहा हूँ शायद तुम कैच कर पा रहे हो, शायद तुम कैच कर पा रहे हो, वैसे तुमने कैच कर रखा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुमने कैच करा, मैं और क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम बीटा और गामा फंक्शन पढ़ना चाह रहे हो, तुम्हें रिडक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे लेवल का आना चाहिए। और एक्चुअली बीटा गामा फंक्शन तुम्हारा आईआईटी का पार्ट नहीं है, मैं पहले भी क्लियर कर दूं, लेकिन उस फॉर्मूले से तुम्हारा साइन कॉस वाले इंटीग्रेशन चुटकियों में होंगे। साइन कॉस का इंटीग्रेशन तुम्हें बस एक फॉर्मूला यूज करना है, तो हम फॉर्मूला निकालेंगे बीटा गामा, उसके बाद वो फॉर्मूला फट से यूज करेंगे और साइन कॉस का इंटीग्रेशन तुरंत सॉल्व होगा, उसके लिए पढ़ेंगे हम। बीटा गामा फंक्शन थोड़ी पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, बस वो अलग बात है कि तुम उसको पढ़ लोगे, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है un इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक x के पावर n tan इनवर्स x dx। तुमसे बोल रहा है देन प्रूव दैट n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 un प्लस n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 2 is equal to pi by 2 minus 1 by n. If un equal to 0 से 1 x के पावर n tan inverse x dx, then prove that n plus 1 un plus n minus 1 u of n minus 2 is equal to pi by 2 minus 1 by n, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन फिर से तो स्टार्ट करेंगे फिर से। हमें tan इनवर्स x को लूज नहीं करना, पहली बार समझ पा रहे हो ना, तुम्हारा tan इनवर्स x मेंटेन रहना चाहिए। तुमने अगर इसको मान लो पहला फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन माना, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर तुमने इसको पहला फंक्शन माना, इसको दूसरा माना, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन में फिर tan इनवर्स क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को अलग करेंगे ताकि हमारा tan इनवर्स मेंटेन रहे, कोई गड़बड़ ना हो पाए, ठीक है। तो हमने x को अलग करना है फिर से, तो हमारा बन जाएगा 0 से 1 x के पावर n माइनस 1 इंटू tan इनवर्स x, हमारा एक फंक्शन होगा, x dx हमारा दूसरा फंक्शन होगा। और ये पार्ट हमारा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको मैं पहला फंक्शन मानूंगा, इसको मैं दूसरा फंक्शन मानूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आइडिया कैसे है? आइडिया तुम्हारा बस ये पूरा फॉर्म मेंटेन होना चाहिए,
कुछ भी लूज नहीं होना चाहिए, बस पावर घटना चाहिए। तो अगर तुमने tan इनवर्स x को अलग कर दिया, अगर मान लो तुमने बोला इसको पहला इसको दूसरा या फिर इसको पहला इसको दूसरा, तो हर बार tan इनवर्स x इंटीग्रेशन से गायब हो जाएगा और tan इनवर्स x के साथ x भी रहना चाहिए, तो वो कभी आएगा ही नहीं। तो हम इसमें से एक x अलग करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसान है। तुम x स्क्वायर भी अलग कर सकते हो, ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा। तुम अगर x स्क्वायर अलग करना चाहो तुम x स्क्वायर भी अलग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं एक x अलग कर रहा हूं ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसान है। ये पहला दूसरा, तो स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास पहला फंक्शन को छोड़ना होता है, तो x के पावर n माइनस 1 tan इनवर्स x को छोड़ना है 0 से लेकर 1 तक। व्हाट, ये मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट करना है। सेकंड को इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और ये 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x के पावर n माइनस 1 को छोड़ो तो tan इनवर्स को हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x को छोड़ो तो x के पावर n माइनस 1 को हो जाएगा n माइनस 1 इनटू x के पावर n माइनस 2। ये तो हमारा वो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन तो हमारा जाएगा x स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1 पुट कर लो पहले, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा, 0 पुट करने पे 0 होने वाला है। 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये 1 का है tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 इनटू 1 बाय 2 बोल दो पाई बाय 8, तो un हमारा हो जाएगा पाई बाय 8। ध्यान देना, 1 पुट करो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 इनटू 1 बाय 2 बोल दो 1 पाई बाय 8 गए माइनस। अब थोड़ा केयरफुल लाते हैं हम लोग, एक चीज पहले इसको कलेक्ट करते हैं। तुम्हारे x स्क्वायर बाय 2 इसमें पूरा फिर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो क्या क्या होगा 0 से 1 x स्क्वायर है तुम्हारा बन जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई होगा एक बार इसमें एक बार इसमें, कहीं पर गलती नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले मल्टीप्लाई तुम्हारा x पावर n माइनस 1 था, x स्क्वायर का x पावर n प्लस 1 हो जाएगा dx। ये माइनस इस वाले में भी जाएगा, हमारा बन जाएगा माइनस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 कांस्टेंट हो गया बाहर 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 क्या हो रहा है, ये हमारा बचेगा tan इनवर्स x इनटू x के पावर n बाय 2, x के पावर n बाय 2 dx। कहीं पर देख लो, कहीं पर कोई मिस्टेक मुझे नहीं चाहिए, वो कर रहा हूं, कहीं पर है नहीं, ठीक है। तो हमारा ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा un बाय 2, क्या un बाय 2 हो जाएगा वो, तो कुछ तो आना चाहिए था, लेकिन कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है। हमारा u ऑफ n माइनस 2 तो आया ही नहीं, हमें un और u ऑफ n माइनस 2 में चाहिए था, तो हमारा u ऑफ n माइनस 2 तो आया ही नहीं। या फिर आ जाएगा, इसमें अगर हम बाईपास लगा देंगे, अगर हमने इसमें बाईपास लगाया तो 1/1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ओके, हमारा मैथ्स कहीं गलत नहीं है, पहली बार बस जो चाहिए था हम उस फॉर्म में नहीं जा पाए, क्योंकि हमारा ये un बन गया है। ये un बन गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मींस ये n-1 टाइम n-1 बाय 2 है, तो un के फॉर्म में हमारा आंसर आने वाला है। बस इसको भी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, बस पता नहीं क्यों इस बात से हम डर रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इसको इंटीग्रेट अगर एक बार करें, रफ वर्क मैं करके दिखता हूँ कि क्या आएगा, जस्ट रफ वर्क में कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से 1 x के पावर n प्लस 1, 1/2 हमारा बाहर है, 1/2 भूल जाते हैं, 1/2 भूल जाते हैं, इनटू 1 बाई x स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर dx। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड अगर हमने माना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो हमारा फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से हमारा u ऑफ n माइनस 1 आ जाएगा। तो चौपट हो रहा है, कहीं पर कुछ मिस हो रहा है। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मीन्स अगर मैंने किया, मैं एक बार करके देखता हूँ, मीन्स हम करना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों हम करना नहीं चाह रहे।
अगर मैंने कर दिया तो फर्स्ट को छोड़ दो x की पावर n प्लस वन, सेकंड का इंटीग्रेशन हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा n प्लस वन x की पावर n इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तुरंत, वो हम नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे। इस बार हमारा काम नहीं किया, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। हमारा 0 से 1 tan इनवर्स x मतलब x की पावर n tan इनवर्स x, ठीक है। तो पिछली बार मैंने x अलग किया था, अगर इस बार मैंने अगर x स्क्वायर लग किया, सोचो अगर मैंने x स्क्वायर लग किया तो ये n माइनस 2 बन जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होगा, मल्टीप्लाई होने पे तुम्हारा प्रॉब्लम हो ही जाएगा ना। ये कैसे करते हैं यार, जस्ट एक हिंट मिल जाए कि अलग क्या किया है। ये un लिखे हैं, उसके बाद जस्ट एक फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा क्या हो रहा है। इन्होंने अगला लाइन लिखा है tan इनवर्स x इनटू x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन 0 से 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस वन x के पावर n प्लस वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, tan इनवर्स x को ही अलग कर रहा है। फिर यहां पर वो लेके आएंगे क्या, यहां पर बाईपास लगाएंगे तो हमारा सही आएगा। इनके बोलने का मतलब है कि tan इनवर्स x को अलग करो, उसके बाद सिंपलीफाई करो, मींस उसको फर्स्ट फंक्शन को सेकंड। यार देखो, हमने जो लगाया था उसके हिसाब से हमारा इस पे मैच नहीं कर रहा है, हमारा जो भी आएगा फॉर्मूला वो रिडक्शन फॉर्मूला अलग होगा, इससे मैच नहीं कर रहा, वो भी रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट बन गया था, अप्रॉक्सीमेट बन गया था, हम ही पीछे हो गए, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, इनका भी करके देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, तो tan इनवर्स x को छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन dx, स्टिल 0 से 1, ठीक है। तो जो हो रहा है प्रॉपर लिख दो, तो 1 पुट करो, तो 1 पुट करने हमारा tan इनवर्स 1 पाई 4 होता है, पाई बाय 4, तो हमारा un हो जाएगा, ये n प्लस वन है, ठीक है। तो हमारे पास पाई बाई 4 अपॉन n प्लस वन, ये हमारा यहाँ से आ रहा है, 0 पुट करना सब कुछ 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस वन बाहर निकाल लेते हैं इसका, 1 अपॉन n प्लस वन बाहर निकाल तो क्या बचा 0 से 1 x के पावर n प्लस वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। पिछली बार में हम यही पहुंचे थे यार, पता नहीं क्यों बैक हो गया। n प्लस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा n प्लस वन un इज इक्वल टू हमारा पाई बाय 4 माइनस माइनस 0 से 1, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, हमें u ऑफ n माइनस 2 बनाना है, ठीक है। तो जस्ट इसमें हम कुछ काम करने वाले हैं, कुछ काम करेंगे ताकि हमारा u ऑफ n माइनस 2 अलग हो जाए। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग x के पावर n प्लस वन अपॉन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब बस इसी को तोड़ना है, इतना तो पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग करना है, लेकिन 1 बाई एक्स स्क्वायर सीधा x के पावर n प्लस वन से अलग करना है, तो हमारा वापस वही आ जाएगा, तो हम वो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, तो मुझे लग रहा है एक बार एक्स स्क्वायर जोड़ दो, एक बार एक्स स्क्वायर घटा दो। अगर मैंने ऐसा किया, x के पावर हमारा n प्लस वन है, एक बार मैंने एक्स स्क्वायर जोड़ के एक्स स्क्वायर घटा दिया तो नहीं बात बनेगा, नहीं बात बनेगा। हम क्या करेंगे, एक बार x के पावर n माइनस 2 जोड़ दो और x के पावर n माइनस 2 घटा दो, काम बन गया, काम बन गया। तो यहां से तुम x के पावर n माइनस 1 कॉमन लोगे, तुम्हारा x के पावर n माइनस 2 कॉमन तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 कॉमन लो, मतलब x के पावर n माइनस 1 जोड़ो घटाओ,
इसको एक पेयर में रखो, इसको अलग करो, और यहाँ से एक्स स्क्वायर एन माइनस वन कॉमन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल कर, बस बात बन गया, बस बात बन गया। तो हम वही करने वाले हैं। यार पिछली बार में भी मेरा आ जाता, हम बेवजह बैक ऑफ हो गए। पिछली बार ये काम तो पिछली बार में भी कर सकते थे ना, जो अभी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसमें हम वही काम करने वाले हैं। तुम्हारे पास क्या आ गया है, n प्लस वन यू एन अलग है और इधर पाई बाय 4 माइनस एक्स के पावर n प्लस वन है, एक्स के पावर n प्लस वन है, इसमें से मैंने x के पावर n प्लस वन जोड़ा है, n माइनस वन जोड़ा है, और x के पावर n माइनस वन घटा दिया है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होना ही होना। ठीक है, तो LHS हमारे पास स्टिल वही है, LHS हमारे पास स्टिल वही है, n प्लस वन यू एन हमारे पास LHS है, इक्वल टू पाई बाय 4 भी है माइनस। अब यहां पर क्या करो, इसको एक पेयर ले लो और x के पावर n माइनस वन कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 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 मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस 0 से 1 x के पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहां पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x के पावर n माइनस वन dx का मतलब हो जाएगा x पावर n बाई n, तो सिंपलीफाई कर तुम्हारा हो जाएगा u ऑफ n प्लस वन यू एन इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस, अब यहां पर देखो x पावर n बाई n बोले तो 1 बाई n आने वाला है, उससे देख लो x के पावर n बाई n 0 से 1 पुट कर तुम्हारा 1 बाई n ही आने वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 बाई n हो गया। इधर ध्यान दो, इधर हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे, दो पार्ट बोले तो 0 से 1 x के पावर n माइनस वन अलग इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा, बस लगा दो। तो क्या आने वाला है तुम्हारे पास हो जाएगा, मैं मिटा देता हूँ, कुछ मिटा रहा हूं। तो हमारा n प्लस वन यू एन हमारा अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाई एन हमारे पहले से था, उधर देखो बाईपास में लगा है, बाईपास लगा मतलब इसको हमने फर्स्ट माइनस को सेकंड फंक्शन माना, तो फर्स्ट को छोड़ दो, यानी x के पावर n माइनस 1 को छोड़ दो, tan इसका हमारा जो इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x है, तो हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोलते हैं n माइनस 1 x के पावर n माइनस 2 और tan उसका 1 बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ जाएगा। ये देखो हमारा तुरंत u ऑफ n माइनस 2 बन चुका है, लिख दो फिर से, तुम्हारा पास होगा n प्लस वन यू एन इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाई n, हमारा पहले था, यहां पर लिमिट रखो तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, तो पाई बाय 4 फिर से आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस, यहां पर देखो n माइनस 1 कांस्टेंट है, और तुम जैसे n माइनस 1 को बाहर ले जाओगे तो ये हमारा u ऑफ n माइनस 2 है, आंसर आ गया। इसको इधर लेके आ जाओ, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 में से पाई बाय 2 हो जाएगा। पिछला जो हमने लिखा था, जो हमने जहां पर हम लिख के मिटा दिया, वहां पर भी अगर हम ये काम करते ना तो हमारा आंसर आ जाता, हम बेवजह बाइक ऑफ हो गए क्योंकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने लगे कि ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, हमने कुछ जोड़ा कुछ घटाया नहीं, डायरेक्टली उसको दो पार्ट में कर तुम्हारे यूएन के फॉर्म में आ गया, तो ये भी यूएन के फॉर्म में आ जाता अगर हम इसमें जोड़े घटाने ना होते, तो चीजें यार जस्ट मिस हो गया, कोई नहीं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो होप कर रहा हूं कि जो मैं तुम्हें आइडिया देना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे हम डील करते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमें डील करना हो, तुम आइडिया कैच कर पा रहे, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तुम हल्के में नहीं ले सकते, और प्रॉब्लम ये है तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, मींस टेको में हो सकता है, एलएन में नहीं हो सकता, एक आध क्वेश्चन में भी होगा, मुझे लगता है डेफिनेट इंडिकेशन के अंदर एलएन में होगा भी नहीं रिडक्शन फॉर्मूला, तुम चेक करके देख लेना, नहीं मिलेगा, मींस ये सब कोई पढ़ाता नहीं यार, किसी कोचिंग वाले भी नहीं पढ़ाते सब चीजें, तो ये सब तुम्हें सीखना पड़ता है, एक बार सीख ले गए तो बस काम बना, फिर हम गामा फंक्शन पे तुरंत आ जाएंगे। बीटा फंक्शन काम का नहीं है, बस गामा फंक्शन काम का है, लेकिन गामा फंक्शन का उत्पत्ति बीटा फंक्शन से ही हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है उतने क्वेश्चन मैं करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएन इज इक्वल टू बोला जा रहा है 0 से लेकर 1 तक टी की पावर n dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है वही चीज आ गया है, तो हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट i ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से 1 टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस आई एन, ये हमारा वही क्वेश्चन जिसमें कुछ देर पहले
हमने आई एन दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है कि इसको प्रूव करो। यहाँ पर dt होना चाहिए, dt होना चाहिए। और ऐसा क्यों लिख दिया यार, वो मीन्स उसको इंटीग्रेट भी तो कर सकता है। व्हाट, dt मिस कर दिया, dt लिख ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो गया? dt होना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस कहाँ है? तो वो इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, इसने इंटीग्रेशन लगा रखा है। ओके, ये पता नहीं क्या है, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, इंटीग्रेशन लगा रखा है। तो ये तो हमारा वही है। तो मैं अगर टी ऑफ आई प्लस एन प्लस टू करना है, अगर मान लो तुम्हें निकालना है, मुझे नहीं पता RHS क्या है, तो मैं बस ऐसी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें n प्लस टू निकाल, तुम्हारा 0 से लेकर 1 तक टी की पावर n प्लस टू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तब क्या करेंगे, इसमें टी स्क्वायर जोड़ देना, टी स्क्वायर घटा देना, बाकी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये तो बेकार क्वेश्चन आ गया, तो तुमने कर ही लिया, अभी जस्ट कर ही लिया। तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा होता है, इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नीचे अगर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया तो उसमें तुम्हें जोड़ना घटाना होता है, ये तुम्हारा डेफिनेट इंडिकेशन का भी एक पार्ट हो गया कि ऐसा होता है। नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन पे जाते हैं। बोल रहे हैं ये लोग कि एक क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में क्या लिखा हुआ है, देखो, कंप्यूट द इंटीग्रल आई एन इज इक्वल टू 0 से लेके a तक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n dx, मतलब कंप्यूट द इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर n dx, इसका वैल्यू निकालना है। और इन्होंने कहीं पर कुछ लिखा नहीं है कि क्या आएगा, कुछ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अब निकालते हैं जो भी है। हमसे इसका वैल्यू निकाल के बोल रहा है कि आई एन का वैल्यू निकालो 0 से लेके तक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एन डीएक्स। प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा रहे सर, प्रॉपर्टी तुम लगा सकते हो, मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं, प्रॉपर्टी तुम लगाना तो लगा लो, लेकिन इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। ठीक है, तुम इसको बायनोमियल से भी ओपन कर सकते हो, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो अगर हमने इसको बायनोमियल से ओपन कर लिया तो ये तो कांस्टेंट है, बायनोमियल से जैसे हम ओपन किया हम इसको क्या लिखने वाले हैं, हमारा बन जाएगा NC0 x के पावर x स्क्वायर के पावर n इंटू ए स्क्वायर के पावर 0 प्लस, समझ पा रहे हो, ये माइनस एक्स पावर प्लस NC1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 ए स्क्वायर के पावर 1। इस तरह से हम लिख के इंटीग्रेट कर देंगे हमारा आंसर, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो हम बायनोमियल से नहीं कर रहे, बहुत बड़ा होगा, उससे नहीं कर रहे। रिडक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, इसका हम रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या। तो हमारे पास 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियरली 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 अगर इंट्रोड्यूस करना चाहे तो 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम 1 इंट्रोड्यूस किए तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, समझ पा। अगर तुमने इसमें 1 इंट्रोड्यूस किया तो 1 को तुम डिफरेंशिएट नहीं करो, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1 को तुम इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो इंटू x हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी का एक पार्ट अलग कर लेते हैं। हमारे पास आई एन आ जाएगा 0 से लेके a तक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तुम इसको दो पार्ट में कर सकते हो आराम से, हम दो पार्ट में नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे दो पार्ट में। हमारे पास कहाँ देखते हैं, तो आई एन हमारा आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 को छोड़ दो, उसका इंटीग्रेशन, इसका इस चीज का इंटीग्रेशन तुम्हें दो पार्ट में करना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम डायरेक्टली नहीं निकाल दोगे, तुम्हें दो पार्ट में करना ही करना है, तो दो पार्ट में कर लेते हैं, मुझे लग रहा है दो बार बाय पार्ट करा। तो आई एन हमारा हो जाएगा 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 ए स्क्वायर dx माइनस 0 से a एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिस चीज का मैं डर था वही हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है,
ये तो हमारा आई ऑफ एन माइनस वन बन गया, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ मतलब आई एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई ऑफ एन माइनस वन हो गया। तो पावर एन माइनस वन हमारा एन माइनस वन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, तो इसका सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। और इसको अगर हमने फर्स्ट फंक्शन माना, सॉरी सेकंड फंक्शन माना, तो हमारा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बन जाएगा और बड़ा होगा। ये तो हम अपने ही साल में फंस गए ना। माइनस लिख देते हैं 0 से a एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर एन माइनस वन dx। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ये तुम्हें समझ में आ रहा हो शायद। तुमने अगर इसको फर्स्ट फंक्शन माना तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसको फर्स्ट फंक्शन में ये इंटीग्रेट होगा, स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, तो और बड़ा हो जाएगा, लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम अटक गए। तो एक काम करते हैं, हम कुछ अपने आप करते हैं, अपने आप निकल के आएगा। अगर मैं I0 निकालू यहाँ से, I0 कितना आएगा, n को 0 पुट करते हैं तो जिसको तो 1 आ जाएगा, तो बोलते हमारा a हो जाएगा। I0 a आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, I0 a हुआ। तो हमने इतना तो रिडक्शन फॉर्मूला बना दिया ना। अगर इसमें मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारा I1 आ जाएगा। तो I1 हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इंटू I0, n को 1 पुट कर दो तो a स्क्वायर इंटू I0 माइनस 0 से लेके a तक n को 1 पुट करना, ठीक है, एक्स स्क्वायर n को 1 पुट करते क्या है dx। तो क्या आया, I1 आ गया हमारा, I0 हमारा a है तो a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, बोलो तो 2a क्यूब बाई 3, ये I1 आया। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, हमने इतना तो बनाया ना, इतना बनाया तो उसको यूज करेंगे लोग। इसमें n को 0 पुट तो हमारा I0 आ जाएगा, 0 पुट करते हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 1 dx, बोलो तो a। इसमें 1 पुट कर दो तो ये I0 हो जाएगा, तो I1 आ जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ I0 माइनस n को 1 पुट कर देगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है। अब इसमें n को 2 पुट करो तो I2 आएगा। तो I2 क्या आएगा, I2 हमारा हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ I ऑफ 1 I1 माइनस 0 से a x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तुम्हारा I1 ये थोड़ा बड़ा होगा, I2 यहाँ पर I1 का वैल्यू 2a स्क्वायर 2a क्यूब बाई 3 है, पुट कर लो, 2a की पावर 5 बाई 3 माइनस यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है तो x, ये हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट है तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब बाई 3, बोल दो a क्यूब बाई 3, ये माइनस से प्लस तो पावर 4 तुम्हारा a की पावर 5 बाई 5, x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5 बाई 5, तो हमारा 1 पावर 5 बाई 5, तो हमारे पास सब कुछ 1 पावर 5 आ रहा है, तो 1 पावर 5 कांस्टेंट कॉमन है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, कितना रहे 1 पावर 5 टाइम्स ऑफ 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 तो 8 बाई 15, हमारा ये आ जाएगा I2। कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, और मैं वो शेयर कर दे रहा हूं कि ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। जिस चीज से हम डर रहे हैं ये एक्चुअली वही काम कर रहे हैं ये लोग। हमने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया और ये एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, इनका तो एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक गलती की है ना, इनका ये x आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने x लिखा है, ये लिख रहे हैं I n इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स ऑफ I ऑफ n माइनस 1, यहाँ तक सही है, माइनस 0 से a x टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर n माइनस 1, और फिर से उसमें बाई पार्ट्स लगा दिया, इनका आंसर आ गया। x थोड़ी ना यार, x थोड़ी ना है,
पर ये बात मुझे हजम नहीं होगा। उन्होंने x लिखा, x लिख के इंडिकेट कर सकते हैं, एक बार तो फंस ही सकते हैं लेकिन ना, इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। ये बोल रहा था इंटीग्रल कैन बी कंप्यूटेड द एक्सपेंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर n अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल थ्योरम। वो तो मैं पता था, बायनोमियल थ्योरम के हम हिसाब से कर लेंगे। बट इन इन्वॉल्व्स पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन, कम्बरसम कैलकुलेशन। इट इज सिंपलर टू डिडक्ट अ फॉर्मूला फॉर रिड्यूसिंग इंटीग्रल i n to the integral I of n minus 1. For this let us expand I n in the following way. ये भी पावर n minus 1 into ये किए हुए हैं, उसके बाद इसको दो पार्ट में कर दिया, बस यहीं पर एक गलती कर दी है, दो पार्ट में करते यहाँ पर इन्होंने x लिख दिया, और x लिखने के बाद आसान है, क्यों? क्योंकि इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन मानो, या फिर इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो, तो इसको फर्स्ट मानते हमारा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, तो तुरंत गायब हो जाएगा। वो भी गलत है यार, वो भी गलत है। एंड द इंटीग्रेट द लेटर बाय पार्ट्स वी ऑब्टेन a स्क्वायर i of n माइनस 1 समझ में आता है। माइनस यहाँ पर इन्होंने x किया है और उसको दो पार्ट में किए हुए हैं, दो पार्ट में इस तरह से कर रहे हैं कि इसको t मान लिया तो ये dt बन जाएगा तुरंत। अगर ये x होगा तो dt बन जाएगा ना, तो सॉल्व हो जाएगा। वो x नहीं है, पहली बात वो x नहीं है, वो गलती कर रहे हैं। और अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूं, जो अभी मैं आइडिया लेके dt मान लेते हैं, अगर मैं इसको t मानूं तो भी तो काम बन जाएगा। हम इंडेफिनिट से भी तो कर सकते हैं। बार बार हमारे दिमाग में ये क्यों चल रहा है कि हमारा इंडेफिनिट चल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाते, हम इंडेफिनिट तरीके से तो कर सकते हैं ना। चलो एक बार वो भी अंदाजा मारते हैं। अगर मैंने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ t बोला तो हमारा बन जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तुम बोलोगे सर हमारे पास x नहीं है, कोई बात नहीं, तो dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस dt बाई 2 रूट अंडर क्या a स्क्वायर माइनस t। ठीक है, देखते क्या क्या चेंज होगा। लिमिट रख देंगे, जब x 0 हो जाएगा तुम्हारा ये a पहुंच जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, जब a स्क्वायर 0 तुम्हारा हो जाएगा, ये a स्क्वायर से लेके 0 हो जाएगा, और बाहर हमारे पास रहेगा a स्क्वायर माइनस t, a स्क्वायर माइनस टी एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, वहां पर रहेगा t के पावर n माइनस 1, और dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस टी। ये मल्टीप्लाई होगा, उसमें तुम्हारे पास एक रूट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टी इंटू टी के पावर n माइनस 1 dt। इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना रहेगा a स्क्वायर से लेके 0, जो लेके हम फंसे रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती कर रहा है, यहाँ पर वो x लिए, x मानते हैं हमारे dt से रिप्लेस हो जाएगा ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये x नहीं है, x स्क्वायर है, तो वहां पर वो गलती कर रहे हैं और वो उन्होंने उसी के हिसाब से आंसर निकाल दिया है और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बार बार, तो गलत है। पहली बार एक फॉर्मूला बना दिया, वो फॉर्मूला ये लोग यूज कर रहे हैं, तो गलत चीज हम नहीं पढ़ने वाले, ध्यान रखें। ठीक है, बाकी हमने जो देखा a0 निकाला, मतलब i0 निकाला, i1 निकाला, i2 निकाला, उस तरह से हम कर सकते हैं आराम से, उसका यूज करके हम यहाँ पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वो है चीजें। तो होप कर रहा हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या है। मैं रिडक्शन फॉर्मूला का मेरे पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस 20 क्वेश्चन को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कल अपन इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला से हम बीटा फंक्शन भी पढ़ सकते हैं, मींस हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम दोनों इंडिपेंडेंट है। तो या तो तुम्हें हम लिमिट वाले का इंटीग्रेशन सॉल्व करें, मतलब लिमिट एज ए सम एज ए लिमिट बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन में, हम या तो वो पढ़ेंगे या तो बीटा गामा पढ़ेंगे। लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, और प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ये वाला काम जो भी मैंने कुछ देर पहले किया कि इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसको हमने आई ऑफ एन माइनस लिख दिया, उसके बाद i0 निकाला, i1 निकाला, i1 कैसे आया था n इक्वल टू 1 पुट करके, फिर i2 कैसे निकाला, n इक्वल टू 2 पुट करके यहाँ पर i1 का यूज कर लिया। इस तरह से हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करने का। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।